So now we'll be studying applications of SN1 and SN2. ठीक, कौन कौन से रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में, हम सिर्फ अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, है ना। हालांकि अल्कोहल भी एसएन देती है, अमीन्स भी एसएन देते हैं, इवन एसिड एंड इसके डेरिवेटिव भी एसएन देते हैं, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो हम यहां पे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एसएन रिएक्शंस इन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में एसएन रिएक्शंस की एप्लीकेशंस को पढ़ना हम करेंगे शुरू। ठीक, कौन कौन से रिएक्शन जो है वो इस पे बेस्ड है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में पहले दो चीजें कर रखी हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये दो कर चुके हैं भाई हम। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी फ्लोरीन क्लोरीन डायरेक्ट हेलोजिनेशन, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, HBr के एडिशन, HCl के एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ मार्कोनिक ऑफ फ्लूइड, इन द एब्सेंस ऑफ मार्कोनिक ऑफ फ्लूइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। वो सारा क्लियर किए थे अपन आपको। आज उससे आगे चल रहे हैं। तो बेटे अगली बात हमारे पास आएगी ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस, सी पहले तो ग्रूव प्रोसेस को ध्यान से समझना। देखो बेटा, ग्रूव प्रोसेस जो है ये अल्कोहल का रिएक्शन है, इसलिए ये अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड का कंबाइंड एक रिएक्शन है। वहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, थोड़ा ध्यान दे देंगे। हमारे पास ROH है और इसके साथ बेटे हम HCl और ZnCl2 का रिएक्शन करवाएंगे, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक, एक शॉर्ट टोटका दे रहा हूं, जिंदगी में कभी भी ZnCl2 एनहाइड्रस देखोगे ना, जिंदगी में कभी भी ZnCl2 दोगे तो कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ देना। ZnCl2 का काम ही एक होता है, कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना। ठीक, तो बेटा देखो, यहां से ये बॉन्ड टूटा और यहां से ये बॉन्ड टूटा। ठीक है जी, हमारे पास बने यहां पे अल्काइल हैलाइड। तो ग्रूव प्रोसेस में हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्लस बनेगा वाटर, ठीक, ये ग्रूव प्रोसेस हो गया। सिंपल चीज बताई, ग्रूव प्रोसेस हो गया। समझ में आई बात कि नहीं। नाउ अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना बेटा, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। साथ में वाटर बना है और ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अल्काइल हैलाइड आर पोलर येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, ये क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, सो आई एम डिस्कसिंग इट हियर, कि अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर yet insoluble in water। देखो जी, वाटर में सॉल्युबिलिटी सिर्फ दो वजह से हो सकती है। नंबर वन, अगर वाटर किन्हीं आयंस की हाइड्रेशन करे तो। हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी तब होती जब हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी। बोलो, सॉल्यूशन में ऐसा पढ़ा था सर? 10 साल पहले करवाया था आपने। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो तो चीज सॉल्युबल होती है, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो तो चीज सॉल्युबल नहीं होती। ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? सॉल्यूशन में समझाया था मैंने आपको। हाइड्रेशन किसकी होती है? आयंस की। हाइड्रेशन किसकी होती है? आयंस की। तो जब आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते वाटर में, वो हाइड्रेशन की वजह से होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रेशन, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन एनर्जी आयंस की ज्यादा हो जाएगी, लैटिस एनर्जी से ज्यादा, तो वो आसानी से टूट जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स के तो आयन बनते ही नहीं ना। क्या कोवलेंट कंपाउंड के आयन बनते हैं? कोवलेंट कंपाउंड के आयन ही नहीं बनते। आयन नहीं बनेंगे तो हाइड्रेशन होगी नहीं। तो कोवलेंट कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल होंगे तो क्यों होंगे? दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ग्लूकोज अगर वाटर में सॉल्युबल है तो इसलिए है, यूरिया वाटर में सॉल्युबल है, सुक्रोज वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते, बेंजीन नहीं बनाती तो बेंजीन सॉल्युबल नहीं है। नेप्थलीन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती तो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। CCl4 PCl3 ये कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अभी पी ब्लॉक में क्वेश्चन बताया था बेटा कि अमोनिया व्हेन पास थ्रू वाटर नो बबलिंग इज सीन, whereas when PH3 is passed through water we see bubbling। तो रीजन क्या दिया था कि अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि अमोनिया वाज कोवलेंट कंपाउंड। तो अमोनिया वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन फॉस्फीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। यानी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर दिमाग में रख लो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर सिर्फ दो वजह से, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है दैट इज ड्यू टू मोर हाइड्रेशन, ड्यू टू मोर हाइड्रेशन ऑफ आयंस, उसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। पर कोवलेंट कंपाउंड अगर सॉल्युबल है इट इज ओनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, अदरवाइज कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं हो सकता, इट कैन ओनली बी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब अगर किसी चीज को हाइड्रोजन बॉन्ड अपने बनाने हैं वाटर के साथ तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के तोड़ने पड़ेंगे कि नहीं, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और इसके बनेंगे, ऐसा ही होगा ना, तभी चीज सॉल्युबल होगी। अब अल्काइल हाइड ना तो खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्या Cl हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, क्या ब्रोमीन करेगा, क्या आयोडीन करेगा, पर सर फ्लोराइड तो करेगा। पर बेटे अगर फ्लोराइड होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के तोड़ नहीं पाता, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। हाइड्रोजन फ्लोरीन तो बना सकता है पर एल्काइल फ्लोराइड इतने पोलर नहीं होते कि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सके। सो हम क्या बोलेंगे, अल्काइल हलाइड्स आर पोलर येट insoluble in water because neither they can form hydrogen bonds with water, nor neither they can form hydrogen bond with water, nor they break hydrogen bonds of water. They break hydrogen bonds of water. तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड ना तो बना सके, ना वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, ना वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सकते, तो क्या सॉल्युबल होंगे? सो ये सॉल्युबल नहीं होते। दैट इज व्हाई दे आर नॉट सॉल्युबल इवन दो दे आर पोलर। पोलर है येट इनसॉल्युबल है, क्यों? ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, ना हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सकते वाटर के। बोलो क्लियर? अब अगली बात, अगर कोई चीज सॉल्युबल नहीं होती है किस चीज में, तो बेटा वो बिखरी हुई पड़ी रहेगी कि नहीं? बिखरी, अगर सॉल्युबल नहीं, आपने पानी के अंदर चौक मिट्टी डाल दी, वो सॉल्युबल नहीं है, तो बिखरी हुई पड़ी हुई कि नहीं की? तो पानी कैसा दिखाई देगा भाई? गंदा सा दिखाई देगा, क्लाउडीनेस होगी उसमें कि नहीं? यानी हम ये कह सकते हैं अगर ये सॉल्युबल नहीं है तो दे विल कॉज टर्बिडिटी। क्या कॉज करेंगे? दे कॉज टर्बिडिटी। नो व्हाट द हेल इज टर्बिडिटी? दे कॉज टर्बिडिटी। नो व्हाट द हेल इज टर्बिडिटी? बेटा टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस से दे कॉज क्लाउडीनेस, यानी मटमैला सा कर देगी भाई, इजंट इट? तो जब भी अल्कोहल में HCl एंड ZnCl2 डालते हैं बेटा, तो हमारे पास क्लाउडीनेस आ जाती है। क्यों? बनते अल्काइल हैलाइड है, बनते अल्काइल हैलाइड है, वो वाटर में सॉल्युबल होते नहीं है, उससे क्लाउडीनेस बन जाती है। और इस चीज का हम फायदा उठा लेते हैं। कैसे उठा लेते हैं? दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स में डिफरेंशिएट करने का एक तरीका बन जाएगा। ठीक, इसको हम बोल देते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट टेस्ट। अब अगर तुमसे कोई पूछे सर लुकास रिएजेंट क्या होता है, बोलना जी HCl एंड ZnCl2, HCl एंड ZnCl2 एनहाइड्रस, ये लुकास रिएजेंट होता है भाई। ठीक, अब ये कैसे टेस्ट की तरह सर्व करेगा, अल्कोहल के टेस्ट की तरह कैसे सर्व करेगा? बेटा अल्कोहल तीन तरह के हो सकते हैं। कौन सी? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, यानी कि वी कैन हैव एन अल्कोहल लाइक दिस,
से व्हाट टाइप ऑफ एल्कोहल इज दिस? इट इज अ टर्शरी एल्कोहल, है ना भाई? इसी तरह से वी कैन हैव एन एल्कोहल लाइक दिस. व्हाट सॉर्ट ऑफ एल्कोहल इज दिस? सेकेंडरी. एंड अगर हम ऐसे लिख दें तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एल्कोहल इज दिस? प्राइमरी. अब एक बात बताओ, इनमें से अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो कौन सा बॉन्ड आसानी से क्लीव होगा? सी से ओ का बॉन्ड तोड़ता हूं तो कौन सा बॉन्ड आसानी से क्लीव होगा? कौन आसानी से टूटेगा? कैसे पता चलेगा भैया? कार्बोकटाइन देखोगे, इसका टर्शरी कार्बोकटाइन बनेगा, इसका सेकेंडरी बनेगा, इसका प्राइमरी बनेगा, है ना बेटा? तो ऑब्वियसली टर्शरी कार्बोकटाइन इजीली बनता है, तो इसकी क्लीवेज आसान होगी, इसकी क्लीवेज मुश्किल होगी, इसकी और मुश्किल होगी, है ना बेटा? इसलिए टर्शरी एल्कोहल्स गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली. जैसे आपने रिएक्शन मिक्सचर डाला वैसी टर्बिडिटी आ गई. एज सुन एज यू पुट द रिएक्शन मिक्सचर, एकदम से क्लाउडीनेस आ गई. अगर ऐसा हो गया तो हमने समझ लिया इट इज अ टर्शरी एल्कोहल. टेस्ट हो गया टर्शरी एल्कोहल के लिए भाई? हाँ जी, क्लियर? तो अगर आपको ऐसे दे कंपाउंड ए व्हेन रिएक्टेड विद HCl एंड ZnCl2 गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली, तो सबसे पहले क्या बोलोगे? इट इज अ टर्शरी एल्कोहल. क्लियर हो गया? सेकेंडरी एल्कोहल जो होंगे, सेकेंडरी एल्कोहल गिव टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, यानी कुछ टाइम बाद ही देंगे ना भाई. सेकेंडरी आसानी से नहीं बनेगा, ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होएगा, तो थोड़ा स्लो होगा रिएक्शन. हाँ जी, स्लो होगा तो 5 मिनट बाद बनेगा. तो अगर बोले कि आपको एल्कोहल एक दिया है, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके टर्बिडिटी देता है आफ्टर सम टाइम, तो क्या बोलोगे? सेकेंडरी एल्कोहल हो गया. इसी तरह से प्राइमरी गिव्स टर्बिडिटी ओनली आफ्टर हीटिंग, क्योंकि इसका स्टेबल तो बनना नहीं कार्बोकटाइन. सो ओनली आफ्टर हीटिंग. तो यहां से हम टर्बिडिटी की स्पीड देख के कि कितनी जल्दी बनी, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल और नॉट. इजीली बच्चे, कोई मुश्किल? ठीक. तो ये लुकास रीजन टेस्ट जो है, ये हमें ये बोलता है कि अगर टर्शरी एल्कोहल होंगे वो टर्बिडिटी इमीडिएटली देंगे, सेकेंडरी थोड़ी देर बाद देंगे, प्राइमरी उससे देंगे नहीं, वो सिर्फ हीटिंग पर देंगे, अदरवाइज टर्बिडिटी कॉज नहीं करेंगे. बोलो क्लियर? यानी एक तरह से प्राइमरी लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं देते अंटिल दे आर हीटेड. जब आप उसको हीट करोगे तभी लुकास रिएजेंट टेस्ट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. और टर्शरी इमीडिएटली, सेकेंडरी आफ्टर 5 मिनट्स. क्लियर? पर सर यार आप ना बड़े अजीब आदमी हो, आप तो ये बोलते हो कि टर्शरी तो SN1 देता है, ठीक है, तो हमने मान लिया कार्बोकटाइन देख रहे हैं हम, बट प्राइमरी तो SN2 देता है ना भाई, तो उसमें कार्बोकटाइन क्यों देख रहे हो? अरे मेरे भाई, ओके, हमारा कार्बोकटाइन नहीं बन रहा है प्राइमरी में, वो SN2 दे रहा है, पर बॉन्ड की क्लीवेज तो मुश्किल होगी ना. जो चीज आसानी से बन सकती होगी उसकी क्लीवेज ज्यादा इजीली होगी ना, भले वो कार्बोकटाइन दे ना दे. तो टर्शरी अल्कोहल की क्लीवेज आसान होगी, प्राइमरी अल्कोहल की क्लीवेज मुश्किल होगी, क्योंकि इट रिजल्ट्स इन अ स्टेबल इंटरमीडिएट. भले ही SN1 हो SN2 हो, पर बॉन्ड की क्लीवेज तो देखनी ही है ना. अगर SN2 भी हो रहा है, साइमल्टेनियस क्लीवेज ही हो रही है, उसमें कार्बोकटाइन नहीं बन रहा है, पर प्राइमरी का बॉन्ड तोड़ना तो मुश्किल ही होएगा ना, क्योंकि उससे कार्बोकटाइन या इंसिपिएंट कार्बोकटाइन जो बना नहीं, जिसको हम सिर्फ सोच रहे हैं, वो मुश्किल है ना, स्टेबल तो नहीं है ना, इसलिए उसका बॉन्ड टूटना थोड़ा मुश्किल ही होगा. तो प्राइमरी अल्कोहल का ये C से O बॉन्ड टूटना थोड़ा मुश्किल ही होगा, इसलिए हम ऐसे देख लेते हैं, चाहे रिएक्शन SN1 से हो चाहे रिएक्शन SN2 से हो. बोलो एम आई क्लियर और नॉट? सभी बच्चों को समझ में आ गया? सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड
for you can say distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. Now let me see its mechanism, क्योंकि मैकेनिज्म के बिना तो हम प्रोडक्ट कभी बता ही नहीं पाएंगे। ठीक, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसका मैकेनिज्म। ठीक, अब मैकेनिज्म ये एसएन रिएक्शन है, आपने देखा OH निकला Cl लगा, OH निकला Cl लगा, है ना बेटा। तो क्या हुआ, नेगेटिव ने नेगेटिव को रिप्लेस किया, इट इज एन एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन है तो हमें पता है कि प्राइमरी होगा तो कैसा होगा, SN2 होगा, सेकेंडरी होगा तो कैसा होगा, सेकेंडरी होगा तो मीडियम HCl प्रोटिक है ना भाई, तो सेकेंडरी में भी क्या मिलेगा, SN1, टर्शरी में भी क्या मिलेगा, SN1। क्लियर। अब देखो बेटे इसमें लोग बाग क्या मैकेनिज्म करवाते हैं और एक्चुअल मैकेनिज्म क्या, दोनों में फर्क देखना जरूरी है। ठीक, थोड़ा हमारी स्टडी इसीलिए मुश्किल होती है कि सर आपको सब कुछ बताते हैं। ठीक, इसलिए थोड़ा पीछे रहता हूं, क्योंकि लोगों ने बताना क्या है। सुनो, ये है लड्डू मैकेनिज्म, जो कि लोग बाग बताएंगे, वो ये बताएंगे क्या, बोलेंगे जी ये ROH है। ठीक, उनके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कोई मतलब ही नहीं रखता है, SN1 SN2 कोई मतलब ही नहीं रखता है। उन्होंने सीधे बता देना है कि ये ROH है, या चलो इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, ये इथाइल अल्कोहल है, तो बोलेंगे पहले HCl का H पॉजिटिव अटैक करेगा, HCl का H पॉजिटिव अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है जी, इसके ऊपर अटैक करते ही ये बनाएगा C2H5OH1 पॉजिटिव। ठीक है जी, क्लियर। इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक, अब बोलेंगे ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव नहीं रहता भाई, बोलेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक, और हमारे पास ऐसे करके टूट जाएगा, कार्बोकटायन बन जाएगा और वाटर बाहर निकलेगा, और ये कार्बोकटायन HCl पे अटैक करके Cl नेगेटिव को जोड़ देगा, C2H5Cl बना देगा। क्लियर हो गई बात। और H पॉजिटिव जिसने पहले अटैक किया था वो वापिस आ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्मों की सजा तो मिलती है, कर्मा कम्स बैक। ठीक, तो जो पहले अटैक करेगा उसको ठुड्डा तो मिलना ही मिलना है। अब भैया जिसने ऐसा मैकेनिज्म करवाया उससे पूछो क्या प्राइमरी SN1 देता है, क्या प्राइमरी SN1 देता है, तो क्या कार्बोकटायन बनना चाहिए यहां पर। चलो टर्शरी होता तो अपन कार्बोकटायन बनाते, पर क्या प्राइमरी में भी बना दें, नहीं ना भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई प्रबुद्ध आदमी ऐसा भी करवा देगा, बोलेगा देखो ऐसा है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज मूविंग थ्रू SN2, तो भैया ये जो Cl नेगेटिव है वो यहां पे अटैक करता है और फिर वाटर बाहर जाता है साइमल्टेनियसली, है ना, जैसा कि होना चाहिए, और हमारे पास C2H5Cl बनता है, C2H5Cl बनता है और वाटर बनता है, और प्रूव कर देगा ये SN2 है। ठीक है, क्यों, ये प्राइमरी था इसलिए SN2 है। तो उस भाई को ये पूछना ZnCl2 क्या छुनछुनों के लिए डाला है, जब ऐसा ही होना है तो ZnCl2 क्यों भाई, कोई लोड पड़ी यहां ZnCl2 की, ना तो मैकेनिज्म ऐसा हो सकता है, ना तो मैकेनिज्म ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि कार्बोकटायन प्राइमरी में बनता ही नहीं, टर्शरी में बन जाता है, ठीक, पर प्राइमरी में तो बनता ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है, अगर ऐसा होता तो ZnCl2 की जरूरत पड़ती नहीं। तो मैकेनिज्म कैसा होता है, ठीक, ये किसी ने बताना है। तो ये लड्डू मैकेनिज्म छोड़ो और आप अच्छे वाला मैकेनिज्म करो, जो मैकेनिज्म एक्चुअली है। इसका मैकेनिज्म ये है कि अगर मान लो मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, तो बेटा मेरे पास एक HCl है और एक ZnCl2 है। ZnCl2 जो होता है ना बेटा, ZnCl2 जो होता है वो लुईस एसिड है। वो क्या है, लुईस एसिड। ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं जिंक का भाई, नहीं है ना, तो लुईस एसिड हुआ ना। लुईस एसिड कौन होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेटा सबसे पहले इस पे अटैक किसका दिखाना, ZnCl2 का दिखाना, ठीक है जी, और ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने पास। जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है हमारे पास बनता है C2H5OH
ZnCl2 1 पॉजिटिव। Am I clear? Am I clear? अब क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अगर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? तो अब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल यानी HCl से जो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन है, दैट इज Cl नेगेटिव, that will be very much attracted towards this, that will be very much attracted। तो भैया वो यहां अटैक करेगा तो यहां से ये चीज बाहर जाएगी। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास बना C2H5Cl और बाहर क्या निकला? HOZnCl2 और प्लस H पॉजिटिव। निकला कि नहीं निकला? अरे बोलो यार। अब ये जो H पॉजिटिव है ये यहां अटैक कर देगा भाई, यहां अटैक करेगा तो यहां बनेगा वाटर एंड ZnCl2, वाटर एंड ZnCl2। ये वाला H पॉजिटिव था, उसने यहां पे O पे अटैक करके वाटर बनाया होगा और ZnCl2 अलग हो गया होगा। क्योंकि ZnCl2 लुईस एसिड है और हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो जो वाटर यहां बना वो ZnCl2 ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब भी कर लिया। सो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म वी हैव। यानी ये जो है ये एक सोच है जो कि बहुत गलत है और ये एक सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी है। बात समझ में आई कि नहीं? सर अगर टर्शरी होता तब क्या पुराने वाला मैकेनिज्म होता, यही वाला? नहीं पुत्र, तब भी हमारे पास क्या होता? तब भी हमारे पास ZnCl2 का अटैक शो कर सकते थे, ठीक। बट यहां से हम एक चीज बता सकते हैं इस मैकेनिज्म को छोड़ के, कि यहां से हम बता सकते हैं व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ZnCl2, जो हम इधर नहीं बता सकते थे। क्या इधर से बता सकते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ZnCl2? बोलो यहां फंक्शन इससे पता चला, छुनछुना, इजंट इट? तो हमारे पास यहां पे बताएंगे फंक्शंस ऑफ ZnCl2, फंक्शंस ऑफ ZnCl2, फंक्शंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 का फंक्शन क्या होगा बेटा? ZnCl2 का पहला फंक्शन हमारे पास होगा, इट फैसिलिटेट्स द क्लीवेज ऑफ C2O बॉन्ड। बेटे आपने पिछले कुछ रिएक्शंस में मेरे साथ पढ़ा था कि OH इज अ बैड लीविंग ग्रुप, पढ़ा था कि नहीं? OH इज अ बैड लीविंग ग्रुप, उसको हम हटाने के लिए टोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन ऐसा कुछ करते हैं। तो यहां बैड लिविंग ग्रुप है ना भाई, उसको गुड लिविंग ग्रुप में चेंज करना है ना, तो हमने लुईस एसिड का अटैक करवा दिया, उससे पॉजिटिव चार्ज आया, इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड लिविंग ग्रुप, तो C से O बॉन्ड की क्लीवेज आसान हो गई आसान की नहीं? तो एक तो बात हो गई, इट फैसिलिटेट्स क्लीवेज ऑफ C2O बॉन्ड। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एक्चुअली OH is being replaced by Cl negative, OH negative is replaced by Cl negative। बेटा OH negative और Cl negative में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH negative। अरे OH ज्यादा आसानी से देगा कि Cl? बेटे OH का H लगा है, H O को इलेक्ट्रॉन देगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो O ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा कि Cl? वैसे भी हैलोजन का I इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर देयर R इफेक्ट। Halogens are bad nucleophile as compared to water। अगर हमने यहां ना लगाया होता तो ये वाटर इस पे बैक अटैक कर सकता है, ये वाटर इस पे बैक अटैक कर सकता है भाई, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। यानी अगर ZnCl2 नहीं लगाओगे तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल, अगर ZnCl2 नहीं लगाओगे तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो हमें इस वाटर का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन वापस हो सकता है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर फॉर्म, तभी तो इसको एनहाइड्रस लिया मेरे दोस्त। इट एब्जॉर्ब्स वाटर फॉर्म so that backward reaction
may not take place, may not take place, तो वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब भी करता है। ये दो फंक्शन है जो सिर्फ इसी मैकेनिज्म से समझ में आते। अगर हम ये वाला मैकेनिज्म लेते तो बंदा बता ही नहीं सकता भी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ZnCl2। तो इस मैकेनिज्म समझ में आया कि एक तो फैसिलिटेट करता है C2O बॉन्ड की क्लीवेज को, दूसरा जो वाटर बना उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एम आई क्लियर? सर टर्शरी कार्बोकेटाइन ये तो SN2 है, ठीक। टर्शरी कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होता है बेटा। इन केस ऑफ टर्शरी वी डू नॉट नीड ZnCl2। इन केस ऑफ टर्शरी वी डू नॉट नीड ZnCl2। यानी in tertiary alcohols ZnCl2 is not required ही नहीं है। लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, बट उसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला, सिर्फ पैसा ही खर्च है ना। क्या कि भैया अगर टर्शरी होता है CH3, टर्शरी कैसा होता है भाई, टर्शरी होता है CH3C CH3 CH3 और यहां पर से OH। टर्शरी में ZnCl2 डालने की जरूरत नहीं है, क्यों? उस केस में वो लड्डू मैकेनिज्म ही चल सकता है, ठीक, कि उसमें क्या होता है कि OH के ऊपर इसका अटैक होता है एंड वी गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, CH3 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 OH ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सो वी गेट अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, गॉट इट और नॉट। और ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूट भी जाएगा आसानी से विदाउट द नीड ऑफ ZnCl2, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन कैन बी इजीली फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन इज नाउ SN1। अगर प्राइमरी था तो क्या होता था, प्राइमरी था तो क्या होता था SN2, बट ये कैसा है टर्शरी, तो टर्शरी क्या होगा SN1, तो SN1 होगा, कार्बोकेटाइन इजीली बनेगा, तो इसका कार्बोकेटाइन बना देते हैं। तो भैया पहला काम ZnCl2 का क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट वर्क ऑफ ZnCl2? पहला काम था क्लीवेज ऑफ C2O बॉन्ड। तो क्या टर्शरी में जरूरत है उसकी? Your tertiary कार्बोकेटाइन is easily formed, there is no need to facilitate the cleavage। दूसरी बात, टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है इसमें बल्की ग्रुप लगे हैं, बल्की ग्रुप लगे हैं तो वाटर के अटैक को रोकेंगे भाई, वाटर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, isn't it? Water cannot easily attack due to steric hindrances, clear? तो अपने को वाटर एब्जॉर्ब करने की भी लोड़ नहीं है ना। Cl नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव विल बी हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट हो सकता है, इसका जुड़ सकता है और जुड़ करके ये कंपाउंड बना लेगा, ये कंपाउंड बना लेगा। तो देखो बेटे हमारे को दो वजह से ZnCl2 चाहिए था। एक वजह ये था कार्बोकेटाइन आसानी से बन सके या C2O बॉन्ड टूट सके, टर्शरी में आसानी से टूटता है इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा वाटर को एब्जॉर्ब करना ताकि रिएक्शन अटैक ना कर पाए, दोबारा वाटर अटैक ना कर पाए, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा होती है कि अटैक मुश्किल होते हैं। Cl नेगेटिव तो फिर भी पॉजिटिव से अट्रैक्टेड हो जाएगा तो थोड़ा बहुत जुड़ जाएगा, पर वाटर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा बेटा जी। समझ में आई मेरी बात? ये वजह है कि यहां पे ZnCl2 की जरूरत ही नहीं, और यहां पे रिएक्शन कैसे मूव कर रहा है, थ्रू SN1, जबकि प्राइमरी में किससे मूव करता था, SN2 से। बोलो दक्ष क्लियर? अब देखो बेटे अगर हम इसमें प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया ना भाई। अब ये तो मैंने तुम्हें मैकेनिज्म बताया, सब कुछ बताया, ZnCl2 का फंक्शन बताया, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट वी डू सम रिएक्शंस ऑन दिस पर्टिकुलर। मान लो हमसे, लिखो जरा क्वेश्चन, हमें बोला 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ओल, क्वेश्चन दिया है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ओल, ठीक, इज रिएक्टेड विद
HCl in the presence of ZnCl2 और in the absence of ZnCl2, ठीक, बट इन द प्रेजेंस लिख रहा हूं यहां पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 हमें प्रोडक्ट बताना है। और इसी तरह से एक चीज और दे रहा हूं साथ ही साथ, क्योंकि हमें ये देखना है भाई प्रोडक्ट बनेगा कैसे, है ना, क्योंकि मेरे को तुम्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, मेरी उंगली पकड़ के चलने वाला बच्चा नहीं बनाना है, ठीक। तो बेटा दूसरा मैंने बोला 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, इसको रिएक्ट करवाना है HCl और ZnCl2 के साथ, और दोनों का प्रोडक्ट पूछा है हमारे से। दोनों का क्या पूछा है? प्रोडक्ट पूछा है हमारे से। अब पहले फटाफट से इसको बना लेते, ये लिखा क्या है पता तो चले हमें। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओल क्या होगा भाई? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 ओल का मतलब सेकंड पे OH, 3,3 मतलब, so is this the compound? Is this the compound which is given to us? हाँ जी, yes, sir. अब बेटे ये अगर ध्यान दें तो ये कैसा है? सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं? विद अ ब्रांच्ड बीटा कार्बन। बीटा कार्बन कौन सा हुआ यहां पर? देयर आर 2 बीटा कार्बन्स, वन इज दिस, अनदर इज दिस। 2 बीटा कार्बन हुए ना भाई, सो बीटा कार्बन ब्रांच्ड है। अगर सेकेंडरी होता है, बीटा कार्बन ब्रांच होता है, कौन सा रिएक्शन होता है? SN1 के SN2। सो दिस सबस्ट्रेट gives the testimony that it must be SN1। ये क्या होना चाहिए? SN1 होना चाहिए। अगर SN1 ये पक्का हो गया कि SN1 होना चाहिए, SN1 होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन बनाएं, क्या बनाएंगे? CH3 CH1 पॉजिटिव C CH3 CH3 CH3। क्लियर? Is there any rearrangement possible over here? क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? कौन सी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस, हियर वी हैव मिथाइल शिफ्ट, इजंट इट? सो इस मिथाइल शिफ्ट के चलते, इस मिथाइल शिफ्ट के चलते हमारे पास बना CH3 CH CH3 C CH3 CH3 1 पॉजिटिव। एम आई करेक्ट? अब ये आगे किस पे अटैक करेगा? HCl पे, क्योंकि पहले सेकेंडरी था, अभी क्या बन गया? टर्शरी। स्टेबल हो गया कि नहीं? सो यहां से क्या निकालेगा? Cl। सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज CH3C CH3 H C CH3 CH3, और यहां पे क्या आ गया बेटे? Cl आ गया। एम आई क्लियर? तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बना। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 2-क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या बना? मैंने तुम्हें बार बार बोला, जब भी कोई रिएक्शन लिखो ना बेटा, रिएजेंट जो भी सबस्ट्रेट है उसका नाम लिखो, जो प्रोडक्ट बना उसका भी IUPAC नेम लिखो। ये आदत डालनी है अपने अंदर, ऐसे नहीं लिखना है पूरा, ये इसके नीचे लिखना है। क्लियर? और यहां पे भी लिखना है कि 2-क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बोलो समझ में आया कि पिछला भी चला गया? लास्ट मिनट है, समझ में आ गया बच्चे? अब इसका बनाते जरा, लेट वी फॉर्म दिस। अब ये कैसे बनाएंगे भाई हम लोग? हमारे पास है C ब्यूट है ना? ब्यूट पे 1 पे ओल मैंने यहां लगा दिया, 1 ओल, ठीक है। 3 पे मिथाइल, इज दिस द कंपाउंड वी नीडेड हियर? हाँ जी। व्हाट सॉर्ट ऑफ अल्कोहल इज दिस? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? So this is a primary alcohol with unbranched beta carbon, isn't it? Yes, sir.
क्या बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग है? तो अगर ब्रांचिंग नहीं है तो कौन सा रिएक्शन? यस, नाउ वी विल हैव SN2। SN2 हुआ तो जहां OH है वहीं Cl लगना है। विल देयर बी एनी रीअरेंजमेंट? तो सिंपल बात, इसको हटाया और Cl लगाया, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना यहां पे? CH3C, CH3, CH3, CH2, CH2, Cl। सो विदाउट एनी रीअरेंजमेंट हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज SN1 और SN2, है ना बेटा? क्योंकि SN1 में रीअरेंजमेंट होनी है और SN2 में नहीं होनी है। SN2 में तो भैया सीधे जहां से OH निकाला वहीं पर Cl जड़ दिया, और अगर हमारे पास SN1 हुआ तो भैया कार्बोकेटाइन बना करके क्या करना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, है ना, और इसी पे हमारी स्टोरी है सारी की सारी, है ना। तो चलिए एक खुद रिएक्शन करके देखें ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आए और आप कर भी सकें। लिखें, नियोपेंटाइल अल्कोहल reacted with HCl ZnCl2। Neopentyl alcohol reacted with HCl and ZnCl2। अनीश, नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या होता है? बोलो सर, मेरा जाने खुदा। क्या होता है नियोपेंटाइल भाई? बेटा नियो ग्रुप होता है जिसमें क्वाटर्नरी कार्बन हो। क्या हो? क्वाटर्नरी कार्बन, यानी जिसके साथ 4, यानी कि CH3C, CH3, CH3, CH2OH। इज दिस नियोपेंटाइल अल्कोहल? चलो अब करके दिखाओ फिर। नियोपेंटाइल अल्कोहल पहले बोलो SN1 की SN2? आर यू श्योर? यस, क्योंकि हमें बीटा कार्बन देखना है। SN1 कहां से पता चलता है? बीटा कार्बन ब्रांच्ड। और प्राइमरी हो तो बीटा कार्बन में डबल ब्रांचिंग चाहिए, सेकेंडरी हो तो ब्रांच चलेगा, प्राइमरी में डबल ब्रांचिंग चाहिए, तो डबल ब्रांचिंग है ना। तो दिस इज SN1, इजंट इट? एंड इफ इट इज SN1, हालांकि ये प्राइमरी है, बट क्योंकि बीटा कार्बन क्वाटर्नरी है, certainly reaction is SN1, and if reaction is SN1 it must give us carbocation। so अगर कार्बोकेटाइन बना CH3C, CH3, CH2 और यहां पे CH21 पॉजिटिव, ठीक, and obviously OH is given out as water, ठीक। now tell me, will there be any rearrangement? ऐसा भी मत करना कि हमेशा SN1 में रीअरेंजमेंट कर देना, भैया देखना रीअरेंजमेंट की जरूरत भी है कि नहीं है ना। ऐसा ना हो रिएक्शन SN1 हो, पहले से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता हो, वो रीअरेंजमेंट करके सेकेंडरी बना दो, ठीक। कहां पे? जहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको यहां से यहां शिफ्ट करेंगे। कौन सी शिफ्ट? मिथाइल शिफ्ट। और उससे क्या बना? CH3C, CH3, CH2, CH3, 1 positive, on which HCl reacts to give us CH3C, CH3Cl, CH2CH3। Am I clear? किसी के पेट में दर्द कर सकते हो अब ये, ठीक। सो मैं इसका होमवर्क दूंगा तुम्हें बाकायदा, और जो मेरे को शाम को 11 बजे से पहले पहले मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाना चाहिए, नहीं तो अगली बार क्लास भूल जाइएगा। मैं बड़ी बार ये धमकी देता हूं पर करता नहीं हूं, है ना। बट
अभी आई एम थोड़ा सीरियस, ठीक? तो प्लीज शाम के 11 बजे से पहले अगर मेरे को नहीं मिलेगा तो भैया अगली बार 11 बजे हम नहीं मिलेंगे। अगली बार 11:15 क्लास है ना, तो हम नहीं मिलेंगे फिर, ठीक? चलिए, उससे पहले कि हम आगे चले, उससे पहले कि आपको होमवर्क दे, पहली बात, सर हमें ग्रूव प्रोसेस थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, जो आपने समझाया थोड़ा थोड़ा आ गया भाई, आ गया समझ में। पर सर एक बात बताओ यार, क्या ग्रूव प्रोसेस से हम सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड्स बनाते हैं? क्या हम इससे ब्रोमाइड या हम उससे व्हाट यू कैन से फ्लोराइड या फिर हम उससे आयोडाइड ऐसा नहीं बना सकते? देखो बेटा, फ्लोराइड तो नहीं बना सकते, फ्लोराइड तो नहीं बना सकते। फ्लोराइड क्यों नहीं बना सकते बेटे? आपको पता है फ्लोराइड के लिए हमें लेना पड़ेगा HF। फ्लोराइड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन, ठीक? फ्लोराइड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बहुत सारे रीजन है। रीजन नंबर 1, फ्लोराइड के लिए हमें HF का रिएक्शन करवाना होगा। HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा, HF आसानी से टूटेगा ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल जनरेट ही नहीं होएगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट ही नहीं होएगा। HF हैज हाई bond energy, so will not cleave. Therefore, F negative or nucleophile is not generated. भैया न्यूक्लियोफाइल ही जनरेट नहीं होगा, ये पहली बात। पर बेटा जबरदस्ती तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ा ही रहा हूं तुम्हारे को मैं, है ना? तो कहने का मतलब जबरदस्ती हमने कहीं HF से F नेगेटिव बना भी लिया तो दूसरी प्रॉब्लम, F नेगेटिव इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, कैन नॉट रिप्लेस OH इजीली, है ना भाई? सो दूसरी बात ये भी है, अगर ये कर भी लिया तो F नेगेटिव इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, आसानी से OH को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है जी? तीसरी बात, अब मान लो ये भी करवा दिया जैसे तैसे करके, पर अगर ये करवा दिया और कहीं फ्लोरीन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया तो हमारी फोटो पे हार चढ़ जाएगा। रिएक्शन कैन बी एक्सप्लोसिव ऑल्सो, ठीक है ना? C से F का बॉन्ड जब बनेगा एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो रिएक्शन कैन बी एक्सप्लोसिव। तो बेटे फ्लोराइड बनाना यहां पे खतरों के खिलाड़ी का काम है, हम नहीं कर सकते, तो यहां पे फ्लोराइड नहीं बनता है। हाँ, क्लोराइड हमने बनाया, खुशी से बनाया। ब्रोमाइड, यस यू कैन फॉर्म ब्रोमाइड्स। फॉर ब्रोमाइड्स हमें HBr लेना है ना भाई? HCl की जगह क्या लेना है? HBr। पर बेटा HBr स्टेबल नहीं होता, HBr या HI दोनों ही स्टेबल नहीं होते, दे आर टू बी फॉर्म्ड इन सिटू, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, ठीक? फॉर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स HBr and HI is formed in situ. इन सिटू का मतलब होता है इन सिचुएशन, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो बेटे HBr जब हम बनाते हैं ना, so that is formed by NaBr और H2SO4। जिंदगी में कभी भी NaBr H2SO4 लिखा हो, देखो ना, समझ लेना क्या है HBr। ये रिएक्शन HBr बनाने के लिए ही है हमारे पास, ठीक? यानी कि आपको कल को दे दे एल्कोहल कोई भी, साथ में बोला जी NaBr है और H2SO4 है, प्रोडक्ट बताओ, बोलना उल्लू मत बनाओ, ब्रोमीन लेके चलो, ये दोनों HBr है, समझ में आई? बाकी वही है, SN1 SN2 तो देखना है, क्लोराइड की जगह क्या आ गया? ब्रोमाइड आ गया, बस, बाकी कुछ नहीं। बोलो समझ में आई? इसी तरह से HI अगर बनाना है तो HI कैन बी फॉर्म्ड बाय KI प्लस
H3PO4, बेटे HI बनाते हुए H2SO4 का यूज नहीं होता। वैसे तो यहां पे भी H2SO4 का यूज नहीं करना चाहिए, यहां पे भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड ही यूज करना चाहिए, ठीक। पर HI बनाने के लिए तो H2SO4 यूज ही नहीं होता। ये आपको बताया था मैंने पी ब्लॉक में कि HI खुद रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने KI और H2SO4 लिखा, HI बना, HI किससे रिएक्ट कर गया? H2SO4 से, लिबरेट हो गई आयोडीन। हमें सिर्फ वॉयलेट सा धुआं उठता नजर आया, रिएक्शन हुआ ही नहीं। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब फॉर फॉर्मेशन ऑफ HI, फॉर फॉर्मेशन ऑफ HI, H2SO4 must not be taken, must not be taken। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी जिंदगी में Ki प्लस H3PO4 या कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड देखोगे, दैट गिव्स अस HI। तो बेटा इसी तरह से अगर मैं रिएक्शन ऐसे लिखूंगा कि ROH प्लस KI in the presence of phosphoric acid or phosphorus acid, it gives us RI। ठीक, तो आयोडाइड भी बन सकते हैं। पर सर हमारे ना वहां पे ना स्कूल में क्या किया इन्होंने, NaI लिख दिया था, लिखा NaI H3PO4, हमारे को समझ ही नहीं आया, तो दान तोड़ के हाथ में दे दूंगा। NaI KI एक बात हुई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं, है ना? तो ये ग्रुव प्रोसेस की डिटेल्स थी। तो उम्मीद करता हूं ग्रुव प्रोसेस की डिटेल, हर चीज छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज, टर्बिडिटी के कॉज से लेकर के HI is not formed from H2SO4, each and everything is made clear, isn't it? Now write some homework। एक होमवर्क पहले दे चुका हूं, क्या डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2, ये दूसरा होमवर्क है भाई। दूसरा है bring out the products, bring out the products। ठीक है जी। पहला, थ्री मिथाइल ब्यूटेन 2-ol reacted with NaBr H2SO4, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol। दूसरा क्वेश्चन, 3 मिथाइल ब्यूटेन, गलत हो जाएगा यार, 3 मिथाइल पेंटेन 3-ol reacted with HCl in the presence of ZnCl2। तीसरा क्वेश्चन, 4,4-dimethyl pentane 2-ol reacted with Ki H3PO4। And the last one, but not the least one, ये 4 रिएक्शंस, these are the 4 reactions you have to do, and please send me before 11। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने ग्रुव प्रोसेस किया, ठीक।
अब ग्रुप प्रोसेस से आगे चलते हैं, ठीक, एक और रिएक्शन करते हैं। अब हम एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं हैलाइड्स की ना, यहां पे भी हैलाइड की प्रिपरेशन हुई। अब हैलाइड, अगला है हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज, ठीक, हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड से हैलाइड बनाना है हमने, हैलाइड से हैलाइड बनाना है। नाउ बेटे यहां पे मैंने लिखा कि RCl था मेरे पास, क्या था? RCl, कोई भी अल्काइल हैलाइड, और इसमें मैंने लगाया Ki इन द प्रेजेंस ऑफ से एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट विल हैपन, iodine will replace this and you will get Ri plus KCl, Ri plus KCl. So this reaction is named as Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. Halide exchange is called as Finkelstein reaction. ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? So this is named reaction, Finkelstein reaction. Clear? अब एक दे रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। मान लो मैंने तुम्हें दिया C2H5I प्लस KBr इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। चलो फटाफट प्रोडक्ट बताओ। गुड बच्चे यार, वेरी गुड। सो बेटा हियर देयर इज नो रिएक्शन। सर ये क्या मतलब हुआ? बेटा क्या ब्रोमाइड आयोडाइड को रिप्लेस कर सकता है? अ बेटर न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस अ वीक वन ना। सो यहां पे ध्यान रखना था, अ बेटर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस वीक लीविंग ग्रुप, वीक वन, है ना? क्लियर? यानी यहां पर आयोडाइड जो होगा कैन रिप्लेस ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, है ना जी? आयोडाइड तो ब्रोमीन क्लोरीन इसको रिप्लेस कर सकता था, तो ये रिएक्शन तो डन था। पर यहां पे क्या हो रहा था, आयोडाइड को ब्रोमीन कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। सो ब्रोमाइड कैन रिप्लेस ओनली क्लोरीन एंड फ्लोरीन, है ना जी? क्लोरीन एंड फ्लोरीन। और ऑन द अदर हैंड क्लोराइड कैन रिप्लेस ओनली फ्लोरीन एंड फ्लोरीन कैन रिप्लेस चुनचुना। तो क्या इस रिएक्शन से, फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम फ्लोराइड बना सकते हैं? क्या फिंकलस्टीन रिएक्शन से आप फ्लोराइड बना सकते हो? जब फ्लोराइड एक्सचेंज ही नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकता, तो कैसे बनाओगे? तो फिंकलस्टीन से फ्लोराइड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सर क्यों नहीं यार, समझ नहीं आ रहा। चलो बनाते हैं, इधर ध्यान देंगे, शायद कुछ समझ में आ जाए, कभी कभी आ जाता होता है। मान लो मेरे पास RCl था, और मैंने इस पे KF रिएक्ट करवा दिया फॉर अ टाइम बिंग, ठीक, मीडियम एसीटोन रख दिया, और मान लिया फ्लोरीन ने इसको रिप्लेस भी कर दिया, कर दिया होगा। अब जब फ्लोरीन ने रिप्लेस किया तो RF बना और KCl बना कि नहीं? नो, यहां से Cl नेगेटिव विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, it will again attack on this and reaction will be backward, क्योंकि chloride is a better leaving group, so better leaving group will replace weak, तो reaction backward रहेगा, तो फ्लोराइड नहीं बन सकते। क्लियर? बात समझ में आई? पर हमारे सपने तो है ना फ्लोराइड बनाने के, हम भी तो चाहते हैं हमारे घर में नमूना सा फ्लोराइड खेले, तो उन सपनों को पूरा तो करना है। तो क्या करेंगे? एक चाल चलते हैं,
ठीक, फ्लोराइड बनाना है तो चालू बनना पड़ेगा। अब चाल क्या चलेंगे, देखो बेटे, हमने क्या करना है, इसकी जगह पर एक हैवी मेटल फ्लोराइड ले लेना है। क्या ले लेना है? हैवी मेटल फ्लोराइड। यानी आपने लिया तो RCl, यहां पे AgF ले लिया, हैवी मेटल फ्लोराइड, या फिर इसकी जगह पे अपन Hg2F2 ले सकते थे, या फिर यहां पे COF3 ले सकते थे। ठीक है जी। अब जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा F इसको रिप्लेस करेगा जैसे कि ऊपर कर रहा था, तो यहां पे RF बना प्लस AgCl बना। अब चालू बनती क्या हुई? चालू बनती ये हुई कि ये आयोनिक था। फ्लोराइड्स आर ऑलवेज आयनिक, मेटल फ्लोराइड्स आर ऑलवेज आयनिक, तो उससे F नेगेटिव मिल रहा था, उससे F नेगेटिव मिल रहा था, जिसने इसको रिप्लेस कर दिया। पर जब हम यहां पे AgCl बना विच इज कोवलेंट, कोवलेंट है तो टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो Cl नेगेटिव अवेलेबल ही नहीं, अगर अवेलेबल ही नहीं तो बैक अटैक पॉसिबल ही नहीं। तो चालू बनती क्या की कि हमने क्या किया, हमने हैवी मेटल का फ्लोराइड लगा दिया। वो तो आयनिक होता है, पर हैवी मेटल के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कैसे होते हैं? कोवलेंट, उससे न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल ही नहीं, तो बैक अटैक पॉसिबल ही नहीं। ये कोवलेंट है, विल नॉट ब्रेक, विल नॉट ब्रेक, देयरफॉर Cl नेगेटिव इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, Cl नेगेटिव अवेलेबल ही नहीं, अटैक होना ही नहीं। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ऑब्वियसली नाउ दिस रिएक्शन कैन बी डन, पर क्या फिंकलस्टीन हो गया अभी? तो इसको एक नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। माइंड इट, स्वार्ट्स रिएक्शन इज द ओनली रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स। स्वार्ट्स रिएक्शन इज द ओनली रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स। क्लियर? पर अभी भी एक कमी है इसमें। कमी क्या है? AgF का बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होगा यार, है तो आयनिक है, बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होगा, तोड़ना पड़ेगा। उस तोड़ने के लिए हम यहां पे एक लेते हैं SbF5, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, सुपर एसिड होता है वैसे। ये फ्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेगा, क्योंकि एंटीमनी की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, +5 इज अ हाई चार्ज, तो F नेगेटिव को अपने साथ जोड़ लेगा, जबकि सिल्वर के ऊपर +1, इसके ऊपर +5, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी ना, ये अपने साथ जोड़ लेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा ना। यानी बेसिकली AgF will react with SbF5 to give us Ag1 positive, SbF6 नेगेटिव। बॉन्ड तोड़ने में मदद मिल गई, और यहां नेगेटिव स्पीसीज है तो नेगेटिव तो अटैक करेगा ही करेगा ना, है ना? भले इसने बॉन्ड तोड़ दिया पर नेगेटिव अटैक तो करेगा ना। तो फ्लोराइड भी मिल गया, बॉन्ड भी टूट गया। तो जिंदगी में कभी SbF5 कहीं लिखा हुआ देखोगे ना, तो आंखें मीच के समझ लेना कि ये फ्लोरिनेशन है। वो स्वार्ट्स में हो ना हो, कहीं पे भी लिखा हो, SbF5 का काम ही एक है यार, क्या? फ्लोरिनेशन करना। ये जहां पे फ्लोराइड अवेलेबल नहीं होते उससे तोड़ता है, अपने साथ जोड़ता है और फिर अटैक करवा देता है। बोलो, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन समझ में आया? दोनों में फर्क भी समझ में आया? पर एक बात समझ में नहीं आई क्या? कि सबसे पहले हमें सबस्ट्रेट में यह देखना कि SN1 की SN2, ये भी SN रिएक्शन है ना, तो सबस्ट्रेट देख के देखना कि पहले SN1 की SN2। अगर SN1 हुआ तो बेटा वही कार्बोकेटाइन एंड देन रीअरेंजमेंट्स, और अगर SN2 हुआ, नो कार्बोडाइन, नो रीअरेंजमेंट। क्लियर? तो राइट 2 क्वेश्चंस ऑन दिस। पहला देखें, 2-chloro-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2-chloro-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2-chloro-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन is reacted with
2-chloro-3,3-dimethyl-butane is reacted with Ki, and दूसरा 1-chloro-3-methyl-butane reacted with KBr. ठीक, और लास्टली 2-chloropropane reacted with reacted with COF3 in the presence of SBF5. सो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं बेटा। उम्मीद करता हूं आज की कहानी मजेदार लगी होगी और इसमें ट्विस्ट एंड टर्न समझ में आए होंगे, सारे इमोशन मेरी कहानी के समझ में आए होंगे, क्लाइमेक्स भी अच्छा लगा होगा। ठीक, तो मूवी शुड बी सुपर हिट। मिलते हैं अगली क्लास में।